फैसल हंज एक ऐसा नाम है जो पंजाब में खौफ की मिसाल बन चुका था। एक ऐसा शख्स जो न सिर्फ मंशियात की स्मगलिंग का बादशाह था बल्कि कानून नाफिज करने वालों के लिए भी एक नया चैलेंज बन गया जो लगता था कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन नाजरीन, फैसल हंज कौन था? एक ऐसा आम किसान का बेटा जो निज़ाम के खिलाफ जाकर एक पूरा एम्पायर खड़ा कर गया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब फैसल और पंजाब पुलिस के दरमियान एक आखिरी और ख़तरनाक लड़ाई हुई जो 17 घंटे तक जारी रही। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ, गोलियों की बारिश हुई और आखिरकार फैसल के साथ वो हुआ जो हर गैंगस्टर का अंजाम होता है। फैसल हंज का असल नाम फैसल जट था। वो पंजाब के गुजरात के इलाके एक छोटे से गांव में रहता था जिस गांव का नाम हंज था। उसी वजह से लोग उसे फैसल हंज के नाम से जानते थे। वो एक आम किसान का बेटा था जो बड़े ख्वाब देखता था, मगर उस खानदान को माली मुश्किलात का सामना था। फैसल का बचपन बहुत सादा था, लेकिन वो हमेशा बड़ा आदमी बनने के बारे में सोचता था। दुनिया का एक दस्तूर है, जब इंसान के पास इख्तियारात महदूद हो जाते हैं तो वो कभी न कभी गलत रास्ता इख्तियार कर ही लेता है। फैसल के साथ भी यही हुआ। पहले वो कुछ बदमाशों से जुड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्राइम लाइफ का हिस्सा बन गया। फैसल ने अपने इलाके के मुकामी सियासतों से राब्ता मजबूत की, जिससे इसका गैर कानूनी काम मजीद बढ़ गया। फैसल का सबसे बड़ा कारोबार मंशियात था और यही इसका प्राइमरी जरिया आमदनी था। वो हीरोइन और चेस का एक वसी नेटवर्क चलाता था जिसमें उसके एजेंट न सिर्फ पंजाब के छोटे शहरों बल्कि बड़े शहरों में भी उसकी मंशियात पहुंचाते थे। उसका नेटवर्क इतना मुनज़्ज़म था कि हर सप्लाई चीन के लिए अलग लोग और अलग रास्ते थे। इसी वजह से पुलिस को इसके पूरे सेटअप को समझने में काफी वक्त लगा। लेकिन फैसल की कहानी सिर्फ मंशियात तक महदूद नहीं थी, वो जमीन पर कब्जा करने में भी मुलव्वस था। फैसल और उसका गैंग लोगों को धमका कर जमीन छीन लेते थे और जो भी उनके काम में रुकावट डालने की कोशिश करता था उसके खिलाफ खतरनाक इक़दाम किए जाते थे। उसके अलावा गैर कानूनी हथियारों और कारोबार में भी उसकी आमदनी का बड़ा जरिया था। फैसल के पास जदीद हथियारों का जखीरा था जो वो अपनी गैंग को देता ताकि पुलिस के खिलाफ उनका कंट्रोल कायम रहे। फैसल सिर्फ एक ड्रग डीलर या जमीन हड़प करने वाला नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था जो अपने दुश्मनों को खामोशी से हैंडल करना जानता था। इलाके के लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे, कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि फैसल का सिर्फ एक ही उसूल था, जो मेरे खिलाफ गया वो जिंदा नहीं बचेगा। ये उसूल उसके खौफ को मजीद बढ़ा देता था। लोग उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं होते थे और पुलिस के पास फैसल के खिलाफ केस बनाने के लिए काफी शवाहिद नहीं थे। फैसल के छोटे जुराइम आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े क्रिमिनल एम्पायर में बदल गए। उसका नेटवर्क इतना वसी था कि उसका कंट्रोल सिर्फ एक गैंग लीडर तक महदूद नहीं रहा। फैसल के मातहत कई छोटे गैंग काम कर रहे थे जो बराह रास्त पैसा कमाते थे। लेकिन जैसा कि हर गैंगस्टर की कहानी में होता है, एक दिन उसका जवाल आना था। फैसल का जवाल इस वक्त शुरू हुआ जब उसने पुलिस के खिलाफ जारियत दिखाई। फैसल पर इल्जाम लगा के उसने एक पुलिस ऑफिसर को कत्ल किया है। ये वाकया एक छापे के दौरान पेश आया जब फैसल और उसकी गैंग ने पुलिस पर फायरिंग की और एक और ऑफिसर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। फैसल न सिर्फ पुलिस पर हमलावर हुआ बल्कि अपनी गैंग के साथ वहां से फरार हो गया। इसके बावजूद फैसल और उसके खानदान का कहना था कि वो किसी का कातिल नहीं है। फैसल के खिलाफ पूरे पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब फैसल के खिलाफ खुली जारियत ने पुलिस को मजबूर किया कि वो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे। ये कार्रवाई किसी जंग से कम नहीं थी। 18 दिसंबर की रात पुलिस ने फैसल के गांव को हर तरफ से घेर लिया था ताकि वो फरार न हो सके। फैसल हंज अपने घर में 3 अफराद के साथ मौजूद था। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ और 10 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर ने मुकम्मल ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही पुलिस ने घर में दाखिल होने की कोशिश की, फैसल और उसकी गैंग ने भारी फायरिंग शुरू कर दी। ये फायरिंग किसी आम जरब की तरह नहीं थी। पुलिस को वहां 17 घंटे मुसलसल लड़ना पड़ा। उस दौरान फैसल के पास इतने हथियार मौजूद थे कि वो एक दिन भी पुलिस के खिलाफ लड़ सकता था। अहम गैंग मेंबर्स को हलाक कर दिया गया। यूं फैसल हंज का फाइनल शटडाउन खत्म हुआ और पंजाब पुलिस ऑपरेशन में कामयाब रही। फैसल की मौत के बाद उसका नाम तारीख का हिस्सा बन गया। फैसल एक खतरनाक गैंगस्टर था, लेकिन उसे लगता था कि वो कभी गिरफ्तार नहीं होगा। जुर्म चाहे कितना भी पुरकशिश क्यों न हो, उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। फैसल ने अपनी जिंदगी में गलत फैसले किए और यही गलत फैसले उसकी मौत की वजह बने। यह सिर्फ फैसल हंज की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो जुर्म का रास्ता इख्तियार करता है।